हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपकी हम रीट 2021 की तैयारी करवा रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान के जो टॉपिक हैं वो आपको इस श्रेणी में करवा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सामान्य और विशिष्ट बालक। सामान्य और विशिष्ट बालक आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाएंगे जो कि बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, शिक्षा या किसी विषय विशेष के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों सामान्य बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मध्यम बालक, पिछड़े बालक, अग्रणी बालक या औसत बालक। तो सबको पता है दोस्तों, हम उनको कहते हैं पिछड़े बालक। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला है, पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता है। जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता क्या होती है? दार्शनिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक। तो ये होती है दोस्तों मनोवैज्ञानिक। पिछड़ापन बालक जो होता है उनके व्यक्तित्व की विशेषता होती है मनोवैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। अगला है, पिछड़ा बालक वह है। पिछड़ा बालक कौन होता है दोस्तों? तो पिछड़े बालक की जो विशेषता होती है वो होता है कि जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। यानी जो जितनी उम्र का है या जितना स्वभाव का है, वो मान लीजिए 13 साल का है और वो आदतन जो उसकी मानसिक बुद्धि है वो है 5 साल या उससे भी कम वाले बच्चे की, तो उसको क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक हम कहेंगे दोस्तों। पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है? पिछड़ापन बालक जो होता है उसके सीखने की किस गति का द्योतक है? तीव्र गति, मंद गति, औसत गति या गुणांक गति। तो जो पिछड़ा बालक होता है दोस्तों उसकी बुद्धि बहुत ही कमतर होती है, कम होती है औरों के सामान्य के मुकाबले में, तो उसको क्या कहेंगे हम? मंद गति। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है? बर्ट के अनुसार जो है कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है? कितने प्रतिशत हैं? ये हैं दोस्तों आपकी 80%। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ मैं। पिछड़ेपन बालक और सामान्य विशिष्ट बालकों में से हर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला है, विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं, उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है। यह कथन किसका अभिमत है? यानी ये कथन किसने कहा है कि विशिष्ट जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं क्षीणकाय होते हैं, उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है? तो ये कहा है क्रेस्मर ने। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो क्या होगा वो? यानी कि ऐसा पाया गया है वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो कैसा बालक होगा? तो ये होगा दोस्तों, उसकी प्राकृतिक जो प्रतिभा है दमन हो जाएगा। जो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा है उसका दमन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? क्या ये रोग विज्ञानात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत है, मात्रात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत है? तो कौन सा है? ये है गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत। ऑप्शन है तीसरा इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विचार किसने व्यक्त किया? सृजनात्मकता होती है जो, उसके विकास में वातावरण संबंधी कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विचार किसने व्यक्त किया? तो ये किया है लेहमैन ने। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया गया है? बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया गया है? क्या ये नकारात्मक है, सकारात्मक है, समानांतर है या वेद है? जो बुद्धि और सृजनात्मकता होती है जो, उसमें दोस्तों कैसा संबंध होता है? ये होता है सकारात्मक। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये किया गया है दोस्तों टोरेंस द्वारा। टोरेंस द्वारा ये परीक्षण विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला, किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशालिता के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया? किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशालिता के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया है? तो किसने कहा है? आइजनेक ने कहा, ट्रैफिगनर ने कहा, टोरेंस ने कहा या बेरन ने कहा? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा है टोरेंस ने। ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, मानसिक रूप से दुर्बल बालकों का पता के लिए सैगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण को किसने विकसित किया? मानसिक रूप से जो दुर्बल बालक होते हैं उनका पता लगाने के लिए सैगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण को किसने विकसित किया? तो ये किया है दोस्तों सैगविन ने। नाम से पता चल रहा है सैगविन फॉर्म उसने किया है, सैगविन ने। ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों। अगला है, विशिष्ट बालकों के लिए खालिस्तान प्रशिक्षण आवश्यक है। जो विशिष्ट बालक होते हैं दोस्तों उनके लिए कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक होता है? ये होता है दोस्तों व्यावसायिक। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 90 से 110 के मध्य। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के मध्य दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सामान्य बालक संवेदनात्मक रूप से ब्लैंक होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य बालक जो संवेदनात्मक रूप से क्या होते हैं? तो दोस्तों सामान्य बालक जो होते हैं वो होते हैं संतुलित। सामान्य बालक संवेदनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है तो कौन से नहीं है? असमयोजित बालक, बाल अपराधी, संप्रेषण बाधित बालक या वंचित बालक? तो ये नहीं है संप्रेषण बाधित बालक। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं होते संप्रेषण बाधित बालक। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है। कौन से नहीं है? मानसिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है, ये नहीं है सामवेगिक रूप से परेशान बालक। सामवेगिक रूप से परेशान बालक जो होते हैं वो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कौन से नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं होता है कौन सा? शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 108 है तो वह बालक है। मान लीजिए किसी की इंटेलिजेंस या IQ लेवल जिसका 108 हो तो वह बालक कैसा होगा? साधारण, विशिष्ट, सामान्य या सामान्य? तो वह बालक होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, सामान्य। यदि किसी बालक
की बुद्धि लब्धि 108 है तो वह बालक होगा सामान्य। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमें पिछड़े बालकों की पहचान करनी है तो उनके लिए कौन सा परीक्षण हमें ये बता सकता है कि वे पिछड़े बालक या सामान्य बालक है। तो ये उपरोक्त सभी जो परीक्षण दोस्तों वो पता लगाने के लिए कारगर होंगे। सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण है, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है, ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। दोस्तों ये मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वे बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा गलत कथन बताना था कि विशेषता नहीं है, तो ये है ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है कि ये विद्यार्थी आसानी से सीख सकते हैं, इनका चिंतन स्पष्ट होता है, ये बालक कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। तीनों इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। ठीक है। अगला देखिए, विशिष्ट बालकों को पहचानने व उन्हें शिक्षा एवं निर्देशन देने में सहायक होते हैं। विशिष्ट बालकों को पहचानने व उन्हें शिक्षा व एवं निर्देशन देने में सहायक क्या होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों समाज सेवी, विशेष परिभ्रमी अध्यापक और विभिन्न दोषों के सुधारक। जो होते हैं वो विशिष्ट बालकों को पहचानने वह उन्हें शिक्षा एवं निर्देशन देने में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है। तो उनकी होती है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये होती है 130 से अधिक। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। अगला, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह किसका कथन है। यानी प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह किसका कथन है। तो ये दोस्तों स्किनर एवं हैरीमैन का। किसका है, स्किनर एवं हैरीमैन का ये कथन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3। अगला, पिछड़े बालकों के लिए किस तरह के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। पिछड़े बालकों के लिए किस तरह के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए विशिष्ट विद्यालय की। पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला है, कुछ बालक अध्ययन से जी चुराते हैं। कुछ बालक जो होते हैं वो अध्ययन से जी चुराते हैं, विद्यालय कार्यों में लापरवाही करते हैं, व कक्षा से नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। ऐसी आदतें बच्चों में किस कारण होती हैं। यानी विद्यालय कार्यों में लापरवाही करें, जो अध्ययन से जी चुराएं व कक्षा में नियमित रूप से ना आएँ, तो ऐसी आदतें बच्चों में किस कारण से होती हैं। ये होती हैं माता पिता की बुरी आदत के कारण और वातावरण के कारण। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला और दूसरा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है। अगला, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ क्या है। मानसिक मंदता होती है जो, उसका सामान्य अर्थ क्या है। तो उसका सामान्य अर्थ होता है दोस्तों कि औसत से कम मानसिक योग्यता। औसत जो होता है बुद्धि लब्धि होती है, उससे कम अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो उसे क्या कहेंगे, मानसिक मंदता। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, विकलांगता के कितने कारण हैं। विकलांगता के कितने कारण हैं। तो ये है जन्मजात अनियमितता, दुर्घटना और बीमारी विकलांगता के कारण है दोस्तों। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके जरिए अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों एवं कार्यों को स्वनिर्देशित करे, सुधारने एवं मूल्यांकित करने के उद्देश्य से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, इसे ही लोगों ने क्रियात्मक अनुसंधान का नाम दिया है। उपरोक्त मत किसका है। तो दोस्तों ये है स्टीफेन एम कोरी का। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।
अगला है आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। किसके शब्द हैं ये? कि आजकल जो पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान है यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। किसके शब्द हैं? ये हैं स्टोन्स के। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला स्किनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की विशेषता क्या होती है? स्किनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की विशेषता क्या होती है? तो ये होती है, स्किनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की विशेषता होती है कि वह आत्मविश्वास का भाव है उसमें, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा हो और संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन हो, असमायोजन हो। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। ठीक है। अगला किसने कहा है कि आनुवंशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? किसने कहा है कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनमें अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला फिजिक एंड डेलिंक्वेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? फिजिक एंड डेलिंक्वेंसी नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है? ये लिखी है ग्लूक एवं ग्लूक ने। ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों। अगला मनोवैज्ञानिकों ने किन परिवारों के वंश वृक्ष का अध्ययन कर साबित किया है कि प्रतिभा संपन्नता एवं उच्च बुद्धि वशानुगत होती है? मनोवैज्ञानिकों ने किन परिवारों के वंश वृक्ष का अध्ययन कर साबित किया है कि प्रतिभा संपन्नता एवं उच्च बुद्धि वंशानुगत होती है? तो ये किया है एडवर्ड ने। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? किनको दी जानी चाहिए? तो ये जानी चाहिए पिछड़े बालकों को। हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला। मंदबुद्धि विमंदित बालकों की शिक्षा का स्वरूप होता है। मंदबुद्धि विमंदित बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है विशिष्ट कक्षाएं, व्यक्तिगत शिक्षण, अपनी देखभाल प्रशिक्षण। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक है दोस्तों कि मंदबुद्धि विमंदित बालकों की शिक्षा का स्वरूप होता है। ऑप्शन 4। अगला देखिए, किशोरावस्था अपना अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह है C.W. वैलेंटाइन का। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन जो है C.W. वैलेंटाइन का। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। निम्न में से कौन सा कारण पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण जो है पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? ये नहीं है खेलकूद हेतु समय की कमी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4। अगला प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन सी है? इनमें से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन सी है? तो यह है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या रुचि। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं तीनों ही हैं। ठीक है, ऑप्शन 4। पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी है इनमें से? तो यह सीखने की धीमी गति, जिसमें सीखने की धीमी गति हो उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक। अगला देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है दोस्तों योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जिसे कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा। अगला, वह बालक जो सामान्य स्थिति से अलग हटकर सोच का विकास करता है एवं नवीन आविष्कार करने में सफल होता है वह कहलाता है। वह बालक जो सामान्य स्थिति से अलग हटकर सोच का विकास करता है एवं नवीन आविष्कार करने में सफल होता है वह कौन कहलाता है? तो वह कहलाता है सृजनशील। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला, असामान्य बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? असामान्य बालकों की जो पहचान है दोस्तों किस प्रकार कर सकते हैं?
तो कर सकते हैं उनकी बुद्धि परीक्षा द्वारा, समाज मीति विधि द्वारा, उनकी शारीरिक जांच करके जो है हम असामान्य बालकों की पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपका सामान्य बालक और पिछड़े बालकों का जो टॉपिक था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।